विकास है और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। आज मैं आपको अपने साथ बीती एक कहानी बताने जा रहा हूँ। यह घटना आज से 12 साल पहले की है। उस समय मैं झारखंड के एक छोटे से गांव हसनपुर के एक अस्पताल में कार्यरत था। एक रात अस्पताल में ज्यादा मरीज की वजह से रात के 12 बज गए थे। उस रात तेज बारिश हो रही थी। मैं भीगते भागते अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था कि अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैंने सोचा इतनी रात में कौन आया होगा। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि एक लड़की जो बरसात में भीगी हुई थी रोते हुए कहने लगी कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी चलिए नहीं तो वो मर जाएगी। मैंने उससे कहा कि रात को मैं मरीज नहीं देखता हूँ, सुबह अस्पताल ले आना। मगर वो लड़की जाने को तैयार ही नहीं थी और रोने गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज सुनकर मेरी पत्नी को उस लड़की पर दया आ गई और मुझे उसके साथ जाने को कहा। मैंने मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी जीप निकाली। सुनसान रास्तों से होते हुए वो लड़की मुझे 5-7 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव ले गई। मैंने सोचा कि ये लड़की इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे पहुंची, लेकिन मैंने इन बातों की तरफ ध्यान ना देते हुए एक मकान में पहुंचे और वहां उसकी माँ बीमार पलंग पर लेटी थी। मैंने उसकी नब्ज देखी और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाएं लिख दी। उस लड़की ने मुझको बाहर मेरी जीप तक छोड़ दिया। फिर मैं घर पर आ गया। अगली सुबह मैं जब अस्पताल के लिए जाने लगा तो सोचा कि रात वाले मरीज से मिलता जाऊं। मैं वहां गांव में पहुंचा। मैं रात को जिस मकान में गया मुझे उस जगह पर खंडर नजर आ रहा था, तो मैं गांव के लोगों से पूछने लगा कि यहाँ एक घर और परिवार रहता है। तो लोगों ने हैरानी से देखते हुए कहा कि यहाँ ऐसा कोई घर नहीं है। यह सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ था वो क्या था। वहां के लोगों ने बताया कि यह तो गनीमत है कि आप जिंदा बच गए, वरना वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। मैं हालांकि भूत प्रेतों में ज्यादा विश्वास नहीं करता था। उस खंडर के बाहर मेरी जीप के पहिए के निशान थे और वो इंजेक्शन और दवा भी वहीं पड़ी थी। मैंने बिना लोगों से और बात किए घर लौट आया और घर वालों को सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों बाद मेरा तबादला दूसरे गांव में हो गया, लेकिन उस रात की घटना के बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया।